हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन एंड कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जब भी कोई एम्प्लॉय या कोई पर्सन अपना कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके रिटर्न में ऑर्गेनाइजेशन उसको एक मॉनेटरी वैल्यू देती है एज अ रिटर्न। उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉय रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एफर्ट्स और अपनी प्रोडक्टिविटी से, एंड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इन रिटर्न मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया। जनरली एम्प्लॉय को 3 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफर होते हैं उनकी सर्विसेज में। पहला होता है बेसिक वेजेस या सैलरी जो उसको मिलती है। एक कंपोनेंट हो गया बेस पे और बेसिक वेजेस एंड सैलरी दैट एन एम्प्लॉय गेट्स। दूसरा होता है कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म्स ऑफ बोनसेस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एंड इंसेंटिव्स। और इन सारे कॉम्पनसेशन फॉर्म्स का मोटिव क्या होता है कि आप एम्प्लॉय को इनकरेज कर सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, एंड दे शुड प्रोड्यूस रिजल्ट बियॉन्ड दी नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट, तीसरा कंपोनेंट होता है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में आप क्या चाहते हैं? इंश्योरेंस, मेडिकल, रिक्रिएशनल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट, एंड ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन होता है। तो ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स और इंसेंटिव हमने पढ़े, आने वाले वीडियोज में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर द पर्टिकुलर हेडिंग्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है एम्प्लॉय के कॉम्पनसेशन का, उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट या फिर वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट एंड वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या आता है कि आप वेजेस या सैलरी से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होंगे उनको आप डिजाइन करेंगे एंड उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ये ऑफ सैलरी एंड वेजेस comes under compensation management, or we can say wages and salary administration. इसमें क्या होता है, आप जॉब इवेल्युएशन करते हो, वेजेस एंड सैलरी सर्वे करते हो, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेज स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेजेस। यानी कि ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपकी जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं रिलेटेड टू योर वेजेस एंड सैलरी, ये सारा किसका काम होता है? कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट का काम होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्पनसेशन के अंदर? बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है बेसिक पे और बेस पे। बेसिक पे या बेस पे वो कॉम्पनसेशन का पार्ट होता है जो नॉर्मली एम्प्लॉयज को मिलता है ऑन फर्स्ट हैंड बेसिस। सैलरीज मिलती हैं किसको? सैलरी मिलती है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज को। वाइट कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं आपके सुपरवाइजर, स्टाफ या मैनेजर। स्पेशली जो स्किल्ड एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, और इनको मिलती है सैलरी। सैलरी फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको रेगुलर इंटरवल के बाद मिलता है। इट्स टाइम बाउंड, लाइक मंथली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। तो ये टाइम बाउंड होता है कि हर मंथ आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा एज अ सैलरी फॉर योर परफॉर्मेंस। दूसरा वेजेस होती है, ये होती हैं अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए, जिनको हम ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। और ये वेरिएबल अमाउंट होता है, मतलब ये कम ज़्यादा होता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं होता। बिकॉज या तो आप इनको पे करते हो कि आपने कितने आवर्स काम किया, आवर्स के बेसिस पे करते हो, या फिर पीस रेट के बेसिस पे कि जितने ज़्यादा पीस आपने किसी भी यूनिट के प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से आपको
पे कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ज़्यादा पीसेस प्रोड्यूस करे हैं तो यू विल गेट मोर वेजेस, अगर कम किए हैं तो यू विल गेट लेस वेजेस। दैट्स वाई वेजेस इज द वेरिएबल अमाउंट। नेक्स्ट आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस वो अमाउंट होता है मनी का जो कि एम्प्लॉय को रेगुलर इंटरवल्स पे दिया जाता है टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस की के लिए रेगुलर इंटरवल्स पे जो मनी आप एम्प्लॉय को पे करते हैं उसको हम बोलते हैं अलाउंस। अब अलाउंस में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। डियरनेस अलाउंस, इसको हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं, हिंदी में इसको महंगाई भत्ता कहते हैं, इंग्लिश में इसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं। डियरनेस अलाउंस क्या होता है कि बढ़ती हुई महंगाई या बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ आप कोप अप कर सकें उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन टू प्रोटेक्ट रियल इनकम अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज महंगाई, रियल इनकम is the money wages which you use in buying products and services। वो मनी जो आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करने के लिए बाय करते हो वेजेस की, उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। तो आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो आपके बेसिक पे का सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और वो आपको एज अ डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। उसके नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंसेस। जो एम्प्लॉयर लिविंग अकोमोडेशंस प्रोवाइड नहीं करते अपने एम्प्लॉयज को, वो उनको हाउस रेंट अलाउंस देता है एम्प्लॉय को। ये भी कैलकुलेट किया जाता है एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर बेसिक पे। नेक्स्ट इज सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। इस अलाउंस को जनरली उन एम्प्लॉयज को पे किया जाता है जो कि मेट्रो सिटीज में रहते हैं या अदर बिग सिटीज में रहते हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कंपैरेटिवली हाई, तो उनको हम सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस देते हैं विच इज जनरली फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कॉन्वेंस अलाउंस। ये आपको जैसे जॉब होते हैं ना जिसमें आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए वो एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग अलाउंस देते हैं सो दैट दे कैन पे और दे कैन बेयर देयर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और ये भी एक फिक्स्ड सम पे किया जाता है एवरी मंथ टू कवर अ पार्ट ऑफ ट्रेवलिंग चार्जेस। इसके अलावा और भी अलाउंसेस होते हैं, दैट इज मेडिकल अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, टिफिन अलाउंस। इस तरीके के और भी अलाउंसेस होते हैं जो कि एम्प्लॉयज को पे किया जाता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। थर्ड कंपोनेंट है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन होती है, यानी कि आपके जो इंसेंटिव है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने ही आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि इंसेंटिव्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू इनकरेज द एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड एंड टू बेटर इन देयर जॉब्स। तो बोथ इंडिविजुअल इंसेंटिव्स एंड ग्रुप इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं, यानी कि आपको इंडिविजुअली भी आपकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा एंड अगर आप एक ग्रुप की तरह बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं एज अ ग्रुप तो आपको ग्रुप इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स आते हैं लाइक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम प्लान्स, commission on sales are few examples of incentive compensation. Next is fringe benefits and perquisites. Fringe benefits are generally paid to senior managers और इसके कुछ examples हैं provident fund, pension, gratuity, encashment of earned leaves, company house, company card, leave travel concession, medical aid, interest free loans, holiday homes, entertainment stock option are few examples of fringe benefits or perquisites which are the part of indirect compensation। तो ये जो अभी सारे बेनिफिट्स आए हैं, जब हम फ्रिंज बेनिफिट कवर करेंगे उसमें हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।